बताओ, ये सो भी गए। तुषार, तुषार, अरे क्या हो गया है तुम्हें? रोज देख रही हूँ ड्यूटी से जब भी आते हो आते सो जाते हो। अरे 2 पल बैठ के बात भी कर लिया करो मुझसे। हद कर रहे हो बिल्कुल। सोने दे यार, परेशान मत लग रहा, थका हुआ हूं मैं। पहले ना तुम बैठो, मुझे ना तुमसे बात करनी है। बैठो ढंग से। हाँ बता, क्या बात करनी है तेरे को? तुषार क्या चल रहा है ये सब? जब से मेरी तुमसे शादी हुई है तुम एक पल भी मुझसे ढंग से बात नहीं कर रहे हो। यार मुझसे प्यार करो। मैं किस लिए आई हूँ यहाँ पर? क्या मुझे नौकरानी बनाकर लेकर आए हो क्या? तुम कभी भी मुझे खुश नहीं करते। क्या चाहिए थे? कल परसों तो अभी शॉपिंग करा के लाया मैं तुझे। और बता क्या चाहिए फिर तुझे? अच्छा, मतलब यही खुशी की बातें होती है कि तुम मुझे शॉपिंग कराओगे, तुम मेरे ऊपर खर्चा करोगे, या तुम मेरे लिए गहने लेकर आओगे? इन सब से खुशी नहीं मिलती औरतों को। उन्हें और भी कुछ चीजें चाहिए होती हैं कि उनका मर्द उनसे प्यार से बात करे, उन्हें प्यार दे, खूब सारा प्यार दे, जो कि तुम मुझे कभी नहीं देते। अभी 4-5 दिन तुझे खुश करा। शर्म तो नहीं आ रही होगी ना तुम्हें? 4-5 दिन? 4-5 दिन कब बोला? कब बोला मैंने कि तुमने 4-5 दिन? तुम्हें याद भी नहीं, 1 हफ्ता हो चुका है। अरे यार, हमेशा नींद नींद नींद। अरे ये जॉब छोड़ दो ना जब तुम्हारे बस की नहीं है। अच्छा, अगर जॉब छोड़ दिया तो घर कौन देखेगा? तो घर ही देख लेते ना। मुझसे शादी क्यों की? मुझे क्यों लेकर आए इस घर में? अरे अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को जाके दिखाओ ना, उनसे दवाइयां लो। मेरी भी कुछ तमन्ना है कि जिस मर्द के साथ मैं रहती हूँ उसके साथ मैं वो सब कुछ करूं जो मेरा मन करता है, उसके साथ मैं खुश रहूं, उससे मैं सुकून चाहूं। लेकिन तुम हो कि कभी मुझ पे ध्यान ही नहीं देते। अरे मुझ में क्या कमी है ऐसी? तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा कहीं बाहर अफेयर तो नहीं चल रहा, या ऑफिस वगैरह में, या पहले कभी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड रही हो? अरे निशा, तू कैसी बात कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है जैसे तू सोच रही है, पागल। मैं तेरे अलावा किसी और को नहीं सोचता अपने मन में। बस रहने दो, बहुत कह लिया तुमने और मैंने तुम्हारी सुन ली। यार 1 हफ्ता हो गया है, 1 हफ्ता बहुत होता है। 1 हफ्ते से देख रही हूँ तुम्हें आती नींद आ जाती है। ऐसी कौन सी थकावट है भाई? कौन सी ऑफिस में पूर्ति हो रही है जो तुम मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहे, तुम मुझसे प्यार ही नहीं कर रहे? देखो, ऐसे ना कोई भी औरत घर में नहीं रुकती जब उसका मर्द उसे प्यार नहीं करता। आई बात समझ में तुम्हें? अरे यार, जब मेरा मन करेगा जब ही तो करूंगा तुझे प्यार। और तू ऐसे क्यों बोल रही है? इसका मतलब तुम ये छोड़ के जाएगी? हाँ, छोड़ के भी जा सकती हूँ। अरे अगर तुम मुझे प्यार नहीं करोगे, मुझे खुश नहीं करोगे, तो मैं क्यों रुकूंगी? क्या फायदा है मेरे इस घर में रुकने का? चुप हो जा बिल्कुल, मेरा दिमाग खराब मत कर और सोया चुपचाप। मुझे भी सोने दे, थका रहा हूं मैं। सुबह ऑफिस भी जाना है मुझे। अरे सो जाओ तुम, तुम्हारे बस की है भी कुछ नहीं। तेरी फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम ना है। फालतू बातें दिखती है हमेशा। अरे मुझसे शादी क्यों की थी? मुझे ना बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने तुमसे शादी की। कहाँ आके फंस गई मैं। यार तुम ना सच में बहुत घटिया इंसान हो। इतनी सुंदर बीवी होने के बावजूद भी तुम मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। देखो अब भी कैसे सो रहे हैं। बिल्कुल भी बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें कि अगर मैं गुस्सा हूं तो मुझे मनाए। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने सोने से मतलब है ना। थक गए होंगे, ऑफिस में कोई और प्यार जता रहे होंगे ना जाके। और हाँ, अब ना मैंने ठान लिया है, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। तुम्हारा जो मन करे ना तुम वो करो। ना मैं तुम्हें कभी टोकूंगी, ना मैं तुम्हें सोने के लिए रोकूंगी। जो तुम्हें खाना वो खाओ, लेकिन मैं भी ना तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। मेरी तो जिंदगी नर्क हो गई आज शादी करके। देखो आज भी ड्यूटी कितनी जल्दी चले गए। मुझसे ढंग से बात तक नहीं की कि अपना ध्यान रखियो, टाइम से खाना खा लियो। लेकिन नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है उसका सच में कहीं चक्कर चल रहा है। लेकिन पता कैसे करूं? ये मुझे टाइम नहीं दे रहा, मुझसे प्यार नहीं कर रहा, मुझे खुश नहीं रख रहा। इसका मतलब तो साफ साफ है कि किसी से मिल रहा है। लेकिन पता कैसे करूं? मेरे तो सर पे दर्द होने लगा। कौन? मैं तुषार का दोस्त हूँ। अच्छा बैठिए ना। जी बोलिए, क्या काम है? एक्चुअली में बात ये थी कि तुषार ने मुझे बुलाया था जी। जॉब के अकॉर्डिंग। अच्छा चलो आप बैठो, मैं पानी ला। नहीं कोई बात नहीं, थैंक्स। अच्छा तो उसी के लिए बात करने आया था। वैसे
मुझे लगता है कि तुम तुषार के ज्यादा खास दोस्त हो लगता है। तो तुम तो उसे अच्छी तरीके से जानते होंगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बताइए, आप कैसे परेशान से दिखाई दे रहे हो? वो दरअसल मुझे ना तुषार के बारे में कुछ जानना था आपसे। अगर आप बुरा ना माने तो पूछूं मैं? कोई बात नहीं, ऑफ कोर्स पूछ सकते हो आप। जैसे ये ऑफिस में काम करते हैं, इतना बर्डन रहता है सर में, और ये आते ही ऑफिस से सो जाते हैं, मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते। आप समझ रहे होंगे, जब शादीशुदा कपल्स होते हैं तो थोड़ा तो इनका कहीं अफेयर वगैरह तो नहीं चल रहा ना, मतलब किसी लड़की के साथ? इतना तो मुझे कुछ पता नहीं खास। नहीं, जैसे कभी फिर भी थोड़ा बहुत जिक्र कर दिया फ्रेंड का कि मैं यहाँ घूमने गया था, या मतलब सीधा ऑफिस से ये घर ही आते हैं? नहीं, मैंने तो इसको घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, बस केवल ये देखा, बाकी किसी लड़की के साथ तो कभी देखा नहीं मैंने। वो क्या है ना, मैंने बहुत दिनों से देख रही हूँ, ये मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। मतलब आप ही देखिए ना, मुझ में किसी चीज़ की कमी थोड़ी है, लेकिन फिर भी मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, मुझसे लगाव नहीं करता। आपने कुछ मतलब बात की इनसे? मैंने तो बहुत बात की है, मैंने उन्हें मनाने की भी कोशिश की है। जब भी उनके पास चली जाती हूँ, दूर हट जाते हैं मुझसे। लगता है कि जैसे कहीं बेचैन हो, थके हुए हो। ऐसा लगता है कि जैसे किसी और रिलेशनशिप में नहीं रहते, इंसान थक जाता है, बोर हो जाता है, और फिर अपनी बीवी से बात नहीं करता। ऐसे तुषार जी मेरे साथ कर रहे हैं। आप ही बताइए, आपकी भी तो बीवी होगी, आप भी तो अपनी बीवी को कितना प्यार करते होंगे, उसे खुश रखते होंगे, है ना? अरे भाभी जी, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, अभी तो मैं कुंवारा हूँ। अच्छा, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, जी। लेकिन फिर भी अगर आपकी शादी होगी, आपकी बीवी होगी, तो आप उसे खुश रखेंगे ना, उसे प्यार करेंगे ना आप? अरे भाभी जी, कैसी बात कर रहे हो आप? मैं तो उसको इतना प्यार करूँगा, इतना करूँगा, दिन रात प्यार करता रहूँगा। बस अभी ढूंढ रहा हूँ मैं, कोई लड़की मुझे मिल जाए आप जैसी। काश जो मेरा पति है ना, वो बिल्कुल आपके जैसा होता। हमारी तो जोड़ी भी मैच नहीं करती ना, हमारी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज करवा दी घर वालों ने। लेकिन अगर आप जैसा लड़का होता तो मैं सच में बहुत खुश रहती, क्योंकि आप देखने में भी कितने सुंदर हो, हैंडसम हो, इतने अच्छे हो। वाकई में जब आपकी बीवी आएगी ना आपके पास, वो बहुत खुश रहेगी। यार भाभी कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी है यार, काश ऐसी मुझे मिल जाए। मुझे लगता है तुषार इसकी प्यास बुझा नहीं पा रहा है, अगर मुझे मिल जाए तो कसम से इसकी प्यास बुझा दूँ। देखता हूँ ट्राई करके, बट यार अगर तुषार को पता चल गया तो, अरे छोड़ ना, उसको पता चलेगा तब ना। देखता हूँ ट्राई करके। अरे क्या हो गया, कहाँ खो गए जरा? अरे कुछ नहीं भाभी, मैं सोच रहा था तुषार की बीवी मतलब आप इतनी सुंदर हो, और तुषार जब भी आपको प्यार नहीं दे पा रहा है, काश भाभी आप मेरी वाइफ होती तो आपको दिन रात छोड़ता नहीं, अगर आपको बुरा ना लगे तो। अच्छा, इसका मतलब आप मुझे पसंद करते हैं? भाभी बस मैं यहीं बैठा बैठा यही सोच रहा था, कभी आपको बुरा लग जाए। नहीं आप नहीं। मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, प्यार तो हम अब भी कर सकते हैं, तुम्हारी शादी थोड़ी ना हुई है। शादी तो सिर्फ मेरी हुई है, तो हम तो रिलेशनशिप में आ सकते हैं ना, तुषार को थोड़ी ना पता चलेगा। वैसे मुझे ना तुम बहुत अच्छे लगने लगे हो। पहली दफ़ा में देखती तुम्हें दिल में हड़बड़ी सी मच गई। वैसे तुम मुझे खुश कर सकते हो? तो भाभी ऐसा खुश कर दूंगा ना, तुषार को जिंदगी भर के लिए भूल जाओगे तुम। सच में? सच में भाभी। लेकिन अगर तुषार को कहीं से पता चल गया तो? अरे भाभी कौन जानता है, हम दोनों के अलावा तीसरा कौन है यहाँ पे बताने वाला, उसको बिल्कुल भी पता नहीं होगा। सही कह रहे हो तुम। वैसे भी उसका ज़्यादा ध्यान भी नहीं है मुझ पर। सुबह उठता है और ड्यूटी चला जाता है और रात को 10 बजे आता है, उसको तो पता भी नहीं चलेगा। और ऐसे ही हम धीरे धीरे अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। अब देखना भाभी तुम्हारी प्यास कैसे बुझती है। अच्छा जी, ऐसा है तो चलो कमरे में,
मैं भी थोड़ा तैयार होकर। अरे भाभी, आप तो बिना तैयार के इतनी खूबसूरत हो। अच्छा, वैसे हम जा तो रहे हैं, लेकिन तुम मुझे मजा तो दे दोगे ना? अरे भाभी, ऐसा मजा दूंगा ना, जिंदगी भर याद रखोगी। चलो। अरे बैठ क्यों रहे हो, लेट जाओ। लो, आ गए रूम में। वाह, आज मुझे तेरी सारी हकीकत पता लग गई। क्या मतलब? ये ना वो मेरे साथ ना जबरदस्ती कर रहा था। मैं तो उसे जानती भी नहीं, ये बता रहा था कि तुम्हारा दोस्त है और ये मुझे जबरदस्ती रूम में ले आया। तू झूठ मत ना बोल। देख लिया तुषार। और भाभी, मैं तुम्हें जबरदस्ती लाया यहाँ पे। ये तुषार क्या कह रहा है ये सही कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं, और ये मेरे बॉस हैं, इन्हें मैंने यहाँ भेजा था। इसका मतलब तुमने मेरे साथ साजिश करी? ये सब तुम दोनों का प्लान था? हाँ, ये हम दोनों का प्लान था, और सुनना चाहती है तो सुन। हाँ तुषार, कैसे बुलाया तूने? बॉस कुछ नहीं, बहुत परेशान हूँ मैं। कैसे परेशान है बता। बॉस, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी वाइफ मुझसे डेली झगड़ा करती है जब भी मैं ऑफिस से जाता हूँ। वो कहती है कि तू मुझसे प्यार नहीं करता। बॉस, जितना मेरे से होगा मैं इतना ही तो प्यार करूँगा। अब मैं भी थका हुआ रहता हूँ ऑफिस से सारे दिन का, मैं कहाँ से करूँ बताओ। मैं उसे सारी डिमांड पूरी करता हूँ, शॉपिंग वॉपिंग सब करा कर लाता हूँ, सब चीज़ कुछ कमी नहीं रखती घर में। वो मुझसे डेली लड़ती है और कहती है कि तुम्हें छोड़ कर चली जाऊँगी, तुम मुझे खुश नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये बात है। देख तुषार, उससे पहले वो तुझे छोड़े ना, तुझे उसकी सच्चाई सामने लानी है, और जैसा मैं कहूँ ना ऐसा तुझे करना पड़ेगा। वो कैसे बॉस? अब तो वो मेरे पे छोड़ दे, तेरी बीवी की सच्चाई तेरे सामने आ जाएगी। जैसा मैं बोलूँ ना ऐसा करिए। चल चलो। तुमने मेरे साथ ये क्या किया तुषार? देखो, वो ना मैं बहक गई थी, तुम मुझे खुश नहीं कर पा रहे थे और ना तुम मुझसे प्यार कर पा रहे थे। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया, मैं इसको देखकर अट्रैक्ट हो गई। देखो तुषार, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तेरी एक बात भी नहीं सुननी। अब तू इस घर में एक पल नहीं रुक सकती, निकल जा इस घर से। नहीं तुषार, प्लीज मुझे घर से मत निकालो। वो तो इन्हें मैंने भेजा था, नहीं तो कोई और आता घर में तो उसके साथ ही सो जाती। और सुन, निकल जा इस घर से, इससे पहले कि मैं धक्के मार के तुझे घर से निकालूं और डिवोर्स के कागज में भेज दूंगा। बस तू साइन कर दिए। नहीं तुषार, प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, तू चली जा यहाँ से बस। तुषार, तूने बहुत अच्छा किया। इसकी करनी है ना, इसको तूने बता दी। सर, सही कह रहे हो आप। इस लड़के को मैं भी नहीं रख सकता था, क्योंकि इसमें बहुत हवस थी। तुषार, तू चिंता ना करे, अभी तेरी उम्र ही थोड़ी निकली है, दूसरी शादी हो जाएगी, पर ऐसी लड़की के साथ तेरा भविष्य खराब हो जाता। ठीक है, टेंशन मत ले, जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। तुषार, टेंशन मत लो, कल से ऑफिस में टाइम से आना, और लड़की बहुत मिल जाएंगी, अभी तेरी उम्र थोड़ी हुई है। सही कह रहे हो आप सर, कल को मैं टाइम से ऑफिस आऊँगा।